हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। साथियों, नायका को लेकर के एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। 3 अक्टूबर को यहाँ पे कंपनी की बोर्ड मीटिंग में बोनस शेयर के बारे में कंपनी जो है वो विचार करने वाली है। अब यहाँ पे कई सारे स्टेजेस में बोनस शेयर को लेकर के डिस्कशन होता है। पहला तो बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल मिलना इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिलना इंपॉर्टेंट होता है, फिर उसके बाद जो है तो एक रिकॉर्ड डेट निकल के आती है। तब वहाँ पे उस रिकॉर्ड डेट के बाद जो है तो आपकी एक्स डेट आएगी जिसमें आपको बोनस इशू कर दिया जाएगा। अब कोई भी कंपनी यहाँ पे बोनस इशू क्यों करती है उसको हम समझ लेते हैं। कंपनी कोई भी बिजनेस करती है, वहाँ से उसको जो है तो प्रॉफिट अर्न होते हैं। उस प्रॉफिट से कुछ पार्ट जो है तो आपका रिजर्व में चला जाता है कंपनी के पास, कुछ पार्ट एज अ वर्किंग कैपिटल वगैरह में यूज़ हो जाते हैं। अदर देन दैट यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह में भी कंपनी यूज़ कर लेती है। अब इस रिजर्व को कंपनी कई तरीके से यूज़ करती है। उसमें से वन ऑफ द मेथड होता है कि कंपनी डिविडेंड पे कर दे, दूसरा तरीका होता है कि कंपनी वहाँ पे बोनस दे दे, तीसरा तरीका वहाँ पे होता है कि कंपनी कैपेक्स कर दे, जो कि काफ़ी बेस्ट ऑप्शन ये माना जाता है, और चौथा यहाँ पे होता है कि कंपनी वहाँ पे बाई बैक कर दे। यूजली अगर हम आईटी स्टॉक्स के बारे में बात करें तो कैपेक्स के उतने ज़्यादा वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती नहीं है, तो यूजली आईटी स्टॉक्स जो हैं तो डिविडेंड, बोनस और बाई बैक को ही प्रेफर करती हैं। अब यहाँ पर कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो डिविडेंड वगैरह नहीं देती हैं, उनका मेन फोकस होता है कैपेक्स करना, क्योंकि कैपेक्स करेंगे तो कंपनी की प्रॉफिट्स जो हैं वो राइज करेंगे, प्रॉफिट राइज होगा तो कंपनी का ईपीएस राइज होगा, ईपीएस राइज होगा तो पी रेशियो डिक्लाइन करेगा, तो मार्केट इस पी रेशियो को बैलेंस करने के लिए प्राइस को राइज करता है, जिससे शेयर होल्डर्स को प्राइस के फॉर्म में, शेयर प्राइस के फॉर्म में रिटर्न्स मिलते हैं। बात करें बोनस और डिविडेंड की, तो इन दोनों में भी मुझे ज़्यादा प्रेफरेबल जो है तो वो बोनस लगता है, क्योंकि जब आपको डिविडेंड मिलता है, अगर आप हायर टैक्स स्लैब में आते हैं तो वहाँ डायरेक्ट 30% का वहाँ पे टैक्स जो है वो पेमेंट करना होता है। बोनस के केस में सिचुएशन अलग है। आपने शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स को सेल कर दिया तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है आपका 15%, और अगर आपने लॉन्ग टर्म में सेल किया और आपका जो प्रॉफिट है वो 1 लाख से ज़्यादा हुआ तो वहाँ पर आपको जो है तो 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो 30% के कंपेरिजन में ये जो है तो काफ़ी अच्छा मेरे को ऑप्शन बेटर जो है तो ये बेटर ऑप्शन लगता है। अब अगर हम नायका के केस की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट सीन हमें देखने को मिलता है। मार्केट कैप की बात करें तो 61,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है, जब यहाँ पे ये अपने ऑल टाइम हाई से 50% के डिस्काउंट पर है। अदर देन दैट यहाँ पे जब लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग के बाद स्टॉक में रैली हमें देखने को मिली, तब यहाँ पे इसका जो मार्केट कैप था वो मोर देन 1 लाख करोड़ हमें देखने को मिल रहा था। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे अगर हम पी की बात करें, हाईली ओवर वैल्यूड ये स्टॉक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। करेंट प्राइस आप देख सकते हैं 1285 है। डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने अभी तक कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है। डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 0.44 है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं इस स्टॉक के बारे में जो मुझे निगेटिव लगती हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे स्टॉक का जो पी है वो हाईली ओवर वैल्यूड है, एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे डेट टू इक्विटी को नोट करिएगा। कंपनी के अगर हम बिजनेस की बात करें तो जिस तरीके का यहाँ पे स्टॉक का पी है, तो हमें कंपनी के बिजनेस में ना ही तो कोई यहाँ पे मोनोपोली देखने को मिलती है और ना ही इनके बिजनेस में कोई हमें मोड दिखाई पड़ता है। तो ये हाई वैल्यूएशन बिल्कुल भी यहाँ पर जस्टिफाइड नहीं है। कंपनी की अगर हम सेल्स परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सेल्स परफॉर्मेंस में कंपनी ने ग्रोथ तो दिखाई है, लेकिन मार्जिन कंपनी के जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे 4% के कंपनी के मार्जिन देखने को मिलते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं -54 करोड़ के यहाँ पे जो थे तो वो लॉस थे, फिर 26 करोड़ का प्रॉफिट, 68 करोड़ का प्रॉफिट, फिर उसके बाद ये प्रॉफिट डिक्लाइन होने लगते हैं, 1 करोड़ के प्रॉफिट, फिर 29 करोड़ के प्रॉफिट। फिलहाल जो है लेटेस्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 5 करोड़ के यहाँ पे प्रॉफिट है। ऑल्दो कंपनी यहाँ पे प्रॉफिटेबल है, काफ़ी बेटर है, एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पेटीएम और जोमेटो से तो फिलहाल यहाँ पे कंडीशन जो है कंपनी की हमें थोड़ी सी बेटर दिखाई पड़ती है। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस की भी बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले कुछ 2-3 सालों में यहाँ पे कंपनी जो है तो लॉस में ही थी। सेल्स में हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी है यहाँ पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है तो रिसेंटली प्रॉफिट भी अब यहाँ पे जनरेट कर रही है, लेकिन अभी भी
इनके प्रॉफिट में जो है तो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं रिजर्व की, तो आप देख सकते हैं 73 करोड़ से बढ़ करके 207 करोड़, फिर 296 करोड़, 475 करोड़, और अभी रिजर्व पिछले 1 सालों में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 टाइम्स हो गए हैं, लगभग 1292 करोड़ के आसपास इनके पास रिजर्व है। बोरोइंग्स भी है यहाँ पे कंपनी के पास, आप देख सकते हैं, और वो भी धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट यहाँ पे कांस्टेंट है। एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ने ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफआईआईज की तरफ से तो हमें यहाँ पे स्टेक इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला, लेकिन डीआईआईज की तरफ से यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, और पब्लिक के पास यहाँ पे होल्डिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या यहाँ पे मार्केट जो है इनके इस बोनस की न्यूज़ को चीयर करेगा या नहीं। जैसा कि हमने बजाज फाइनेंस में देखा था, वहाँ पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था, और जब स्टॉक ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था तब मैंने बोला था कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ यहाँ पे 15,000, और स्टॉक हमें 17,000 के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिला था। तो वहाँ पे मार्केट ने उस न्यूज़ को जो है तो काफ़ी चीयर किया था और उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा भी उठाया था। लेकिन क्या नायका के केस में भी यही है? क्या यहाँ पे भी हम इस लेवल पर एंट्री ले करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं क्या? क्योंकि बोनस की न्यूज़ जो है काफ़ी चीयरिंग होती है यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए। इससे क्या होता है कि शेयर प्राइस भी कम हो जाते हैं, बाद में लिक्विडिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे शेयर जो है वो सस्ता हो जाता है। लेकिन मेरा जो इसमें अनबायस्ड ओपिनियन है वो ये है कि यहाँ पे शायद मार्केट इसको चीयर ना करे। ऑल्दो मार्केट यहाँ पे सुप्रीम है, वो डिसाइड करेगा कि वो यहाँ पे इस न्यूज़ को चीयर करता है या नहीं। लेकिन मुझे जो लगता है वो मैं यहाँ पे शेयर कर देना चाहता हूँ। मुझे ये न्यूज़ उतनी अच्छी और उतनी प्रॉमिसिंग नहीं लगी। इसके 2 रीज़न हैं। सबसे पहला तो कंपनी यहाँ पे अर्ली स्टेज में है, इतने कंपनी के स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट भी नहीं है और इतने स्ट्रॉन्ग इनके पास रिजर्व भी नहीं है कि ये बोनस को इशू करें। यहाँ पे ये अपने उस रिजर्व का यूज़ जो है कैपेक्स में कर सकते थे, जिससे कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट और ज़्यादा स्पीड से बढ़ती, और वहाँ पे इस न्यूज़ को जो है तो मार्केट और ज़्यादा चीयर करता। दूसरा यहाँ पे रीज़न है कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे कंपनी का डेट देखा, अगर कंपनी के पास रिजर्व आ रहा है तो वो उस रिजर्व को यूज़ करके यहाँ पे अपने डेट को भी रिड्यूस कर सकते थे, जिससे इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो काफ़ी रीजनेबल हो जाता, रिड्यूस हो जाता, और ये ट्राई करते डेट फ्री होने का। लेकिन कंपनी ने ये दोनों ही ऑप्शन को लीव करके यहाँ पे प्रेफर किया कि ये यहाँ पे बोनस को इशू कर दें। तो यहाँ पे ये अपना रिजर्व खाली करेंगे तो कैपेक्स के यहाँ पे जो हैं चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। उस रिजर्व को यूज़ करके कंपनी जो है तो अदर ब्रांड्स भी लॉन्च कर सकती थी, ऑल्दो कंपनी के पास अभी भी अपने ब्रांड हैं। उसके अलावा जो है तो कंपनी जो है तो अपने स्टोर्स के एक्सपेंशन वगैरह में भी उस रिजर्व को यूज़ कर सकती थी, जो कि कंपनी ने नहीं किया। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पे इस न्यूज़ को लेकर के थोड़ा सा नेगेटिव लगी है। आपके अपने क्या व्यूज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे कमेंट्री जो है मेरी थोड़ी सी नेगेटिव हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक ख़राब हो गया है या फिर कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं। तो आप अगर यहाँ पे अपर लेवल्स में लेके रखे हैं तो आप यहाँ पे सेल कर दें और लॉस बुक कर लें। चाहे तो आप इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है तो कंपनी जो है तो अच्छा कर रही है, आगे भी अच्छा कर सकती है। हो सकता है मैनेजमेंट ने कुछ और सोचा हो बोनस को लेकर के, अपने रिजर्व सरप्लस को लेकर के, तो उनके दिमाग में हो सकता है कुछ बेटर आइडिया हो। बाकी ऐसा नहीं कि कंपनी ख़राब है, लेकिन हाँ, अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल भी अभी इन लेवल्स पर आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको ले लें। यहाँ पे थोड़ा वेट कीजिए, कंपनी के कुछ और क्वार्टर के नंबर आने दीजिए, परफॉर्मेंस यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल हो जाने दीजिए, जो वैल्यूएशन है उसको थोड़ा सा नीचे आ जाने दीजिए, फिर चाहे तो आप इसमें एंट्री लेने का सोच सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट आई होप कि इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।